हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपने, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। बाकी मैंने आपको यूनिकोड वगैरह के बारे में बता दिया, ठीक है। तो HTML एंटिटीज अपना टॉपिक चल रहा है। सो आज हम लोग डायक्रिटिकल मार्क्स के बारे में बात करें। तो डायक्रिटिकल मार्क्स कौन से होते हैं? जैसे कीबोर्ड में देखते हो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के, तो जैसे अगर ए को लॉन्ग प्रेस करते हो तो उसके ऊपर कुछ आपको दिखाई देता है। हाँ, तो देखो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं सिम्बल्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये भी ना आपको कैरेक्टर मैप के अंदर मिल जाएगा। आपने कैरेक्टर मैप यहाँ से फाइंड करना है। और ये देखो यहाँ पर जैसे ए अपना बना हुआ है, तो ये देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें हैं, एक्यूट बोलते हैं इसको। तो चलिए, some diacritical marks like grave or acute are called assets. चल, तो एंटर करेंगे और एक्यूट को टाइप करने के लिए हमें स्पेशल का यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे जाएंगे आप कैरेक्टर मैप और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसको। आई थिंक यहाँ पर है फर्स्ट कॉपी, ये रहा देखो एक्यूट। इसको सेलेक्ट, तो इसका कोड क्या है? Alt+0180। तो ये देखो इधर का हो गया, इसको हम बोलते हैं बैकलिट, और ये आपका एक्यूट हो गया। डायक्रिटिकल मार्क्स कैन बी यूज्ड in combination with alphanumeric ALPHA alpha characters to produce a character that is not present in the character set. Encoding used in the page. So here are some examples. लिखिए यहाँ पर BS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, और हमने टेबल ऊपर अपना ऑलरेडी बनाया हुआ, तो इसी को आप कॉपी कर लें, तो हमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करने पड़ेंगे। सो कॉपी, बात करेंगे मार्क, कैरेक्टर, कंस्ट्रक्ट एंड रिजल्ट। तो नीचे के सभी हटाइए और एक डिफाइन करके उसी को कॉपी करते जाइए। सो हमें ऐसा कुछ बनाना है। तो यहाँ देखिए, इसके लिए %# और यहाँ पर आप लिखेंगे 768 और चेक करिए इसका आउटपुट क्या बनता है। ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो बन के आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा सिंबल देखिए। अब ये चाहता हूँ कि मैं ए के ऊपर आए, तो आपने यहाँ पे क्या टाइप किया? ए। अब चेक करो, तो अपना
फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप का कीवर्ड ओपन करो और वहाँ पर ए को लॉन्ग प्रेस करो और देखो उसके ऊपर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देखने के लिए। जैसे मेरे फ़ोन में देख रहे हो, ए को लॉन्ग प्रेस करने पर सारे सिंबल्स आ रहे हैं, आ रहे ना, तो ये अपने मिल जाते हैं आपको इस तरह से। तो यहाँ जाइए, इसको लिखेंगे हम लोग ए। कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है इसका %AMP, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये बनेगा। तो मैं यहाँ से ए को हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये मार्क है, ये कैरेक्टर है, इसके साथ आपने लिखा ए, तो ए के ऊपर आपका ग्रेव अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट। अब एक्यूट की बात करेंगे, तो इसका कोड होता है 769, और इसको भी हम लोग ए के ऊपर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 769 और 769। अब आपका ये देखो इधर वाला सिंबल आएगा, दिखाई दे रहा है? तो इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ, तो ये चीज़। और देखो और क्या क्या बना सकते हैं, तो उसी में देखो ए प्रेस करके कैरेट भी आ रहा होगा, चेक करना अपने इसमें। इसका कोड होता है 770। वैसे तो अपने कीबोर्ड पे डायरेक्टली दिया हुआ है, बट कीबोर्ड से आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। ये ऐसा अगर आपको लिखना हो तो नहीं बनेगा। लॉन्ग प्रेस करो, देखो आ रहा होगा, आ रहा है ना। फिर टिल्ट के साथ देखो, टिल्ट भी आपको मिलेगा, जो कर्व लाइन बनी होती है एक के ऊपर। इसका होगा 771, 771 एंड 771। नेक्स्ट, ऐसा आपको ओ के ऊपर और मिलेगा, 768 ओ ओ 768। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो बाकी सब में बस हमें इसको रिप्लेस करके ओ करना है। चलो, सो कभी रिक्वायरमेंट आए तो इस तरह से आप बना सकते हो, और कोड याद ना रहे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं। देख रहे हो एक्यूट लिखा है, जो आप टॉपिक चूज़ करो उसका नेम यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सिंबल्स।
symbols or letters that are not present on your keyboard can be added to HTML using entities. तो सिंबल के एंटिटीज कौन कौन से होते हैं उस पर नज़र डालेंगे. रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर को विद सिंबल. HTML entities was described in previous file. Many mathematical technical and currency symbols are not present on a normal keyboard. So to add such symbols to an HTML page, you can use the entity name or the entity number, or decimal or hexadecimal. Reference for the symbol. Example: H3 paragraph display the euro sign. तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एम्परसेंट यूरो. तो यूरो से क्या था? यूरो का सिंबल हमारा प्रोड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेक्स्ट एरिया, यहाँ लिखेंगे आप रीड ओनली ट्रू, रोज 4. लिखिए यहाँ पर पैराग्राफ आई विल डिस्प्ले एम्परसेंट EURO यूरो. तो पहले मैं नॉर्मली टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर इसको हम अलग से डाल देंगे. और नीचे जो भी आपका पार्ट है इसको रिमूव कर दो. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. तो देखिए यूरो का सिंबल बना. तो हमने क्या पढ़ा? अ डेसिमल और हेक्साडेसिमल रेफरेंस और नेम या नंबर. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए M% हैश 8364. तीसरा तरीका क्या हो सकता है हेक्साडेसिमल में? M% हैश X 20 AC. चला के देखो तीनों में क्या आउटपुट दे रहे हैं? यूरो सिंबल. अब जरा कैरेक्टर मैप ओपन करो. तो यहाँ पर भी कई बार आपको ना कुछ चीज़ों का मिल जाता है, जैसे 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 जैसे
की स्ट्रोक है हमारे पास। नहीं तो ना इसका आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। गेट बूटस्ट्रैप पर आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा आइकन्स। आइकन के अंदर कोई भी आप आइकन चूज करिए। सारे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे यूनिकोड लिखना हो तो यू प्लस रहेगा, ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनिकोड। सीएसएस में लिखोगे तो आपको स्लैश करके लिखना पड़ेगा, कंटेंट इक्वल टू डबल सिंगल कोड या डबल कोड के साथ। जेएस में लिखोगे तो यूएफ करके लिखना पड़ेगा, एच में लिखोगे तो ये कोड रहेगा। तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल, एम्परसेंड हैश एक्स, फिर आपका कोड। अब अगर हम लोग ये कोड चला के देखें, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एस सिस्टम वेब ब्राउज़र, तो ये क्या दे रहा है, इस तरह का सिंबल है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी, उसके लिए मुझे सबसे नीचे जाना होगा। फिर सबसे ऊपर जाना होगा। अब चेक करिए, सेम प्रॉब्लम, कुछ और भी मिसिंग है क्या? कोई और ले लो चेक करने के लिए। वो चला चला के देखो। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत है? स्टाइल शीट, ये कोड चला के देखो खाली काम करता है कि नहीं। कोड में तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और रीज़न है। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड, नंबर बेस्ड और हेक्साडेसिमल बेस्ड 3 मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से अपना डेटा प्रोसेस कर सकते हो। अब डिफाइन करो यहाँ पर HR-H3 सम मैथमेटिकल symbols supported by HTML। तो जैसे देखते हो ना मैप में अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारी चीज़ें रहती हैं, उस तरह के सिंबल्स अगर आपने बनाने, कॉपी, यानी कि कैरेक्टर, नंबर, एंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ जाइए,
तो नंबर होगा M% AMP, M का सिंबल 8704, और टेक्स्ट होगा इसका M%, यानी कि एंटिटी होगा M% फॉर ऑल। और दोनों में से किसी को प्रिंट करके देख लीजिए आप। तो इसका सिंबल हमें मिरर ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टर मैप, ये देखो बीटा गामा सब मिलने से है। कहाँ पर है? और नीचे ये रहा, ठीक है। लैटिन कैपिटल लेटर टर्न ए। नेक्स्ट पार्ट, इसका हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से आएगा बनके। पार्शियल डिफरेंशियल, तो ये सब इसके अंदर बने हुए हैं, तो आप ढूंढोगे बस इसके अंदर मिल जाएंगे आपको सारे। अब पॉइंट ये है कि हमने कहाँ इस्तेमाल किया है ना। तो देखो हमारे यहाँ की वेबसाइट्स में तो इनका यूज़ नहीं होता, बट जैसे कई बार आप कहीं बाहर के उसमें काम करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग सिंबल्स में लिखी होती हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बना रहे हो तो उनको किस तरह से बनाना है। तो अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसा यूज़ करें जो कीबोर्ड पर नहीं है, इट मीन्स कि उसको रेंडर होने में दिक्कत आएगी। तो आपको यूनिकोड लगा के बनाना। अगर यूनिकोड नहीं लगाओगे तो W3C आपको एरर देगा, ठीक है, कि आपने गलत यूनिकोड का इस्तेमाल किया है। ये सभी के पास रेंडर नहीं हुआ जाता। तो भले से बात अलग है, हमारे काम में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू है, किसी ने ऐसे डाल दिया, कोई तो यूज़ होगा ना। तो हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है इसके अंदर। जो भी स्पेशल यूनिक सिंबल आपने बनाना है, यूज़ करना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। और जैसे हम लोग देख सकते हैं, एग्जिस्ट के लिए अगर आपने बनाना है तो उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसका टेक्स्ट होता है एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड में एग्जिस्ट करने के लिए। और देखो एम्प्टी,
तो ये इस तरह से सिंबल होगा एम्प्टी सेट्स। ये आपका नवला का साइन है। एलिमेंट ऑफ एम्परसेंट एलिमेंट, इसको आप लिखेंगे इज इन तो एक बार ना आप यहाँ पर एम% लिख के देख लेना। तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, लगा जाए। यहाँ पर आपको अब देखो कितनी लिस्ट है इसकी, इतने सिंबल आप इससे प्रोड्यूस करा सकते। वीएस कोड आपको सब दे देगा, ठीक है, सब मिलेंगे आपको इसको। नेक्स्ट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इसको हम लिखते हैं नॉट इन। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ में इस तरह का आएगा, नॉट एलिमेंट में इस तरह का आएगा। नेक्स्ट, contains as member ampersand ni, next, प्रोडक्ट, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, सम, तो एक्सेल वगैरह चलाएगा भी। जब आप कहीं पर टोटल करते हो तो सम का सिंबल देखा इस तरह का होता है, तो ऐसा सिंबल बन के आ जाएगा। क्या लिखेंगे, सम, एम्परसेंड सम, इसका कोड बनेगा 87
21 एन एरे सबमिशन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से सिंबल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब हमारे क्या मैथमेटिकल सिंबल। तो अब ग्रीक मैथोलॉजी में किस तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो देखते हो मूवीज़ वगैरह जब आप देखते हो हॉलीवुड की, जिसमें ग्रीक टच दिखाते हैं, तो जैसे एंशिएंट एलियन बेस्ड मूवी अगर आपने देखी होगी, तो कोडेड लैंग्वेज में लिखा होता है और उसको पढ़ने वाला कोई एक होता है जो इंटरप्रेट करता है भी इसका क्या मतलब होता है, बहुत पुरानी प्राचीन लैंग्वेज है इस तरह की। तो पहले ना इसी तरह की लैंग्वेजेस में चीज़ें लिखी जाती है, देख रहे हो सबका मतलब। तो ये सब हम लोग मैथ में इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों को। चलो दूसरा देखते हैं, ग्रीक वाला। ग्रीक लेटर के कौन कौन से सपोर्ट में मिल जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी, नीचे आएगा, पेस्ट, some Greek letters supported by HTML. So character number entity description. तो ग्रीक में अल्फा कैसे लिखते हैं, ग्रीक अल्फा। तो इसकी शुरुआत आपने कैपिटल लेटर से करनी है। नंबर रहेगा एम्परसेंट हैश 913 और यहाँ लिखिए अल्फा। नीचे का सारा डिलीट, ट्राई करके देखें इसको। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट बनेगा। हमारा इसमें हैश छूट गया है, हैश जरूर लगाइए। कहाँ से शुरुआत है, ये कंट्रोल डी से सबको सेलेक्ट करते जाओ। अब ठीक है, चलिए बीटा कैसे लिखते हैं, तो बीटा के लिए बीटा आपने टाइप कर देना है एम्परसेंट बीटा। तो ग्रीक में जब आप ट्राई करेंगे तो ध्यान रखना है कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है। ठीक है, बीटा, बीटा का कोड हो जाएगा आपका 4, उसको हम लोग लिखेंगे ग्रीक बीटा। तो अल्फा में ए, बीटा में बी, गामा। अच्छा, इसको भी हम लोग कैपिटल ही लिखते हैं, ग्रीक बीटा, ग्रीक अल्फा, ग्रीक गामा, डबल एम आ जाएगा, एम्परसेंट गामा 915। ये देखो गामा का सिंबल आ गया हमारा। डेल्टा, जो ट्रायंगल बनता है हमारा, नाइन वन सिक्स, ग्रीक डेल्टा कैपिटल। ये देखो ट्रायंगल आएगा इस तरह से डेल्टा के अंदर। एप्सिलॉन,
917 ये आपको ई प्रोड्यूस करके देगा। ई और जी बनाने के लिए क्या लिखेंगे आप, जीटा। तो अब आप समझ गए ना, आपकी जो सीरीज चल रही है नेक्सा की वो किस पर है, ग्रीक के ऊपर। तो आप जितनी भी नेक्सा सीरीज के अंदर मारुति की कार्स देखते हैं वो आप सब आपको यही मिलेंगी, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जेटा, ये सारे उनके जैसे आता है पहले एल एक्स आई, वी एक्स आई, जेड एक्स आई प्लस, वी एक्स आई प्लस। अब ये नहीं है, ये आता है मारुति के नॉर्मल सीरीज में। प्रीमियम फील कराने के लिए उन्होंने ग्रीक सीरीज़ का यूज़ किया है पूरे इसमें। सारे मॉडल आपको इसी नाम से मिलेंगे, ना यकीन हो ट्राई करके देख लेना। दिखा देता हूँ, यहाँ जाओ, मारुति नेक्सा, नेक्सा का कोई भी मॉडल उठाइए आपको यही देखने के लिए मिलेगा। डेल्टा, सिग्मा और यहाँ पर जेटा आई ना सारी सारी, तो सब वही सीरीज मिलेगी। तो इन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया, अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा सीरीज भी इसके अंदर है। तो जीटा के लिए ZETA, ZETA और नंबर हो जाएगा 8। ट्राई करके देखो Z का सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माना इस तरह से। तो ग्रीक अल्फ़ा, ग्रीक बीटा, गामा, डेल्टा, लिप्सन और यहाँ से जीटा। बाकी हमने जो थोड़ी बहुत हमारी प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि आपका देख ही लेते हैं इसको, वैसे आपको मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। some other property या entities supported by HTML। तो कैरेक्टर क्या होता है हमारा, कॉपी, कॉपीराइट का कोड क्या होता है हमारा 169, कॉपी। इसको बोलते हैं हम लोग कॉपीराइट। ठीक है, तो ये कॉपीराइट का सिंबल बना के देगा आपको। नेक्स्ट देखो, जैसे कि क्या होता है रजिस्टर, कैप्स लॉक ऑफ REG 174 REG AMP ये आपको रजिस्टर्ड का कोड देगा। यहाँ पर हमारा हैश छूट गया है, बीटा 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 ये रहा।
यूरो, यूरो का कोड होता है एम% हैश 8364 EURO, यूरो, यूरो साइन। ट्रेडमार्क एम%, क्या लिखते हैं इसको, ट्रेड 8482 एम% ट्रेड, ट्रेडमार्क। तो ये देखो आपका TM, ट्रेडमार्क का सिंबल। बाकी अप डाउन लेफ्ट राइट एरो ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से हमें एरो बनाना है लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे LARR, कैप्स लॉक ऑफ करके लिखेंगे एम% LARR, कोड 8592, लिखेंगे इसको लेफ्ट एरो, कॉपी अगेन। तो ये लेफ्ट हो गया, इसको क्या लिखेंगे, अप एरो, तो UARR, ये इसको डिफाइन कर देते हैं RARR, इसको डिफाइन कर देते हैं DARR। चेक करके देखो चारों तरफ के एरो बने कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। अब इनके नंबर डाल दो। तो अप एरो का कोड होता है 93, इसका कोड होगा 94, इसका होगा 95। यहाँ लिख देंगे डाउन एरो, इसको लिख देंगे राइट, इसको लिखेंगे अप। तो लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट सिंबल स्पेड, तो इसके लिए आप लिखेंगे स्पेड्स और इसका कोड बनेगा 9824। तो देखते हो ये आपके जो सिंबल्स आते हैं कार्ड्स के अंदर, जो सॉलिटेयर गेम वगैरह खेलते हो ना, उसमें आपको मिल जाएंगे। क्लब, इसमें भी S लगेगा, बिना उसके बनेगा नहीं। अब सही है। क्लब, तो ये आपका क्लब्स का है। विश लिस्ट का सिंबल या हार्ट का सिंबल, हार्ट लिखेंगे, हार्ट्स। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, क्लब्स, क्लब्स, क्लब्स। $29 और लास्ट वाला डायमंड।
इसका कोड होना चाहिए हमारा 30। डायमंड, तो डायमंड का हमारा बना है, यहाँ पर डबल लग गया हमारा, अभी भी गलत है, यहाँ गलत है। तो डायमंड अगर आपको ब्लैंक वाला चाहिए तो ये वाला ट्राई करिएगा। अबे यार क्या ड्रामा है। DIMND, अगर ब्लैंक वाला चाहिए तो ये ट्राई करो, और अगर फिल वाला चाहिए तो यहाँ से डाइम्स लिखना है। बना इस तरह का। तो ये आपके कार्ड्स वाले इस तरह से आ जाएंगे। सो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, आप इंटरनेट पर जाके इनको ढूंढ के निकाल सकते हो कि कौन कौन से आपके सिंबल्स होते हैं। मेजरली जो आपके काम में आने वाले हैं, कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, ये सब मैंने यूरो, लेफ्ट डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, सारे चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दी थी सब, ठीक है। ये बहुत रेयर यूज़ में आने वाले हैं, तो इसलिए तब हम लोगों ने इनका डिस्कशन नहीं किया था। तो ये सब आपके सिंबल्स हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, इमोजीज। तो आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपके पास कोई मेल आता है ना, तो मेल के हेडर में आपको इमोजीज दिखाई देते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, देखते हो ये इस तरह के इमोजीज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जगह जगह। तो ये HTML5 का ही कमाल है, जिसकी हेल्प से आप ये सब चीज़ें देख पाते हो इसके अंदर। तो चलिए ट्राई करेंगे इमोजीज कैसे काम करते हैं। HTML इमोजीज, using emojis in HTML। तो पहली चीज़ जो कंडीशन है, आपका UTF-8 होना चाहिए करेक्टर सेट, तभी ये काम करेगा। तो लिखेंगे emojis are characters from the UTF-8 character set। तो जो भी आप इमोजी अपना बनाना चाह रहे हो, आप यहाँ पर उसका नंबर जो है वो टाइप कर दोगे। तो जैसे मैं चाहता हूँ मेरा स्माइल को कोई इमोजी यहाँ पर बन जाए, आप लिखेंगे $#1285112, और यहाँ देखेंगे हम लोग इसका राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो सर्वर पे हमारा इसका आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, मैंने दूसरा ब्राउज़र चला दिया क्या? देखो बना। तो ये वेक्टर होता है, कितना भी आप इसको अपस्केल कर लें, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने इमोजीज वगैरह भी ला सकते हो। तो कई बार जब हमारे बच्चे ईमेलर डिज़ाइन कर रहे हो तो पूछते हैं कि सर इमोजीज नहीं आ रहे, इमोजीज कैसे लिखा है? तो व्हाट्सएप से कॉपी करके लाओगे, तो व्हाट्सएप पे भी तो चल रहे हैं ना, तो कैसे चल रहे होंगे? तो हम वहाँ पर तो चूज़ करते हैं विजुअल्स देख के, बट एक्चुअल में उसमें भी कोड करके डालेंगे सारे, है ना। तो ऐसे आप कोई और सिंबल ट्राई करना चाहो तो वो आप यहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो, कॉपी, और हम यहाँ पर जैसे लाफ के लिए कुछ डाल देते हैं। तो देखो हंसते हंसते बंदे के आंखों से आंसू निकल जाएंगे, वैसा कुछ सिंबल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये ट्राई कर सकते हो ऐसी चीज़ें। तो चलो देखते हैं ज़रा इसकी भी एक लिस्ट कि क्या क्या इमोजीज हो सकते हैं।
वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंबल रेंडर करेंगे और यहाँ पर उसका कोड लिखेंगे। तो चलिए, कॉपी दिस कोड, पेस्ट हेयर और पेस्ट हेयर। बाकी अनवांटेड यहाँ से डिलीट। हाँ, तो जैसे वोल्केनो अगर हमें बनाना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 128507 507 बन गया वोल्केनो। ये देखो, तो अपना आप इसके अंदर जो भी कलरिंग वलरिंग होगी सब अपना आप बन के आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और जाइए, कॉपी करिए इसको, 508, ठीक है। तो आपका रॉकेट बन जाएगा इस तरह से। इसमें ना 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 ना, नाइन, ठीक है। तो आपका कैक्टस प्लांट, सॉरी वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यहाँ जाइए 510 ट्राई कीजिए, तो पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट बन के तैयार हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है, 7 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अब सही है। 128510 होगा, गलत है अभी। नेक्स्ट, इलेवन, ठीक है। ट्वेल्व, 13, चलो 14, 15, हाँ। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग सिंबल ट्राई कीजिए। सिक्सटीन एंड 17 सब अलग अलग आ रहे हैं सिंबल। 18, तो नंबर टाइप करते हो, नए नए सिंबल्स आते जाएंगे। तो आप देख लेना चला के किस पे क्या बनता है। तो एक पहले ना पूरी विंडो अपनी बना के रख लेना, फिर आप चाहे बाद में कॉपी पेस्ट करोगे ना, चलेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं है। एक फाइल से दूसरी फाइल में लेके जा सकते हो। इसलिए एक विंडो में कमांड भी होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिससे इमोजीज आपके पूरी लिस्ट खुल जाती है। या कंट्रोल प्लस आपको ग्रेटर देन का सिंबल दबाना है। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से आपके जितने भी इमोजीज होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। आगे देखो सारे। तो आप अपने डे टू डे उसमें, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर देखते हो, ढेर लगा के यहाँ पर दिए हुए हैं, यूज़ करते जाओ। खाने पीने से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, है ना, सब दिए हुए हैं इसमें।
फिर आपको इस तरह के मिल जाएंगे जिससे हमारे पहले कैरेक्टर्स बनते थे, प्री प्री वाले। ठीक है, तो क्या है, विंडो प्लस पीरियड टू यूज़ इमोजीज इन एनी ऐप, जहाँ भी आप लगाना चाहो, और विंडो प्लस पीरियड टू यूज़ इमोजी इन एनी ऐप, जहाँ भी आपको वर्ड में लिखते लिखते सही सिंबल की रिक्वायरमेंट है, कटाए दबाओ, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी है, पहले नहीं था विंडो उसमें नहीं था ये 7, और उसमें क्या कहते हैं विंडो 8 में नहीं था, 9 आई नहीं, वो सीधे 10 आ गई, 10 के बाद में 11 अवेलेबल है। ट्राई किया था विंडो में कभी ऐसा वाला, विंडो में काम करने में देखा कभी नहीं? विंडो 10 से स्टार्ट होता है। तो ये देखो सारे सिंबल जो हम लोग देखते हैं ना, सारे सिंबल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो नए मॉडर्न उसमें ना इतनी ज़्यादा टेंशन वाले काम रहे नहीं, करेंसी का जो सिंबल चाहिए यहाँ से सब तुम्हें मिल जाएंगे दुनिया जान के, यहाँ से ये मिल जाएंगे, यहाँ से ये मिल जाएंगे, इन्फिनिटी से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, सब दिया, चलाओ और यूज़ करो। चलो, तो ये थे आपके इस तरह के सिंबल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कैटेगरी आती है, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लगाने हो, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया ना यहाँ पर, तो आप देख लेना नीचे सब बने हुए हैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गए। ठीक है, ये आपका इधर आ गया कैटेगरी, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, स्माइली फेसेस एंड एनिमल्स, पीपल, सेलिब्रेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, फूड एंड प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसेस एंड सिम्बल्स। जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिव, ये अपना यहाँ ओवर हो रहा है, टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा। HR-H2, what are emojis? So emojis are look like a image, look like images or icons, but they are not। तो लुक लाइक इमेज और आइकन होता है, बट एक्चुअल में ये है नहीं। ठीक है, ये क्या है, सब यूनिक कोड्स हैं। तो दे आर करेक्टर्स इसको देखो, दे आर लेटर्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 Unicode character set। UTF-8 covers almost all of the characters and symbols in the world। सो इमोजीज के एक इन्वेंटर थे जिन्होंने इमोजीज को बनाया था, नाम ढूंढते हैं इनका, मैं नाम ध्यान से कर ले। ठीक है, ये है 1999 में जिन्होंने डोकोमो मोबाइल इंटरनेट सिस्टम्स के लिए इमोजीज बनाने स्टार्ट किए थे, और तब से ये इतने ज़्यादा फेमस हुए कि भाई सब बनते ही चले जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं हर चीज़ के लिए इमोजीज। इवन अब तो इमोजीज के अंदर भी टाइप है, जैसे मान लो कोई सिंबल है जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो आपका जैसा अगर हैंड है, तो अगर तुम्हारा डार्क टोन है तो डार्क वाला भी है, लाइट है तो लाइट वाला लॉन्ग प्रेस पर आपको मिलेगा उसके अंदर। तो बड़े अमेजिंग तरीके से हम अपनी हर एक चीज़ को सिंबल्स के थ्रू कह सकते हैं। डोकोमो आई बंद भी हो गई, लेकिन उसके इमोजीज फेमस हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे HR-H2 दी HTML
कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट। ये देखते हो कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं UTF-8। टू डिस्प्ले an HTML page correctly, a web browser must know the character set used in the page. This is specified in the meta tag। तो इसका जो टैग रहता है वो अपना ये वाला होता है। ये चीज़ अब पॉइंट आता है कि अगर ना लगाया जाए तब क्या होगा। इफ नॉट स्पेसिफाइड UTF-8 is the default character set in HTML। लगा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुद से ऐड हो जाते हैं, क्योंकि एनकोडिंग है UTF-8, और अगर नहीं लेगा तो आपका HTML का टैग रेंडर ही नहीं होगा, क्योंकि इसी की वजह से टैग हमारा प्रिंट होने से बचता है। ठीक है, तो आप लगा दोगे अच्छी बात है, W3C में आपका एरर नहीं आएगा, नहीं तो दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको एक वार्निंग देगा कि भाई लगाओ इसको। तो आज के लिए इतना रखते हैं।